कृष्ण। नमो देव्ये महादेव्याय शिवाय शंततः नमः। नमो प्रकृते भद्राय नियता प्रंता श्मताम। और ये प्रकृति जो है सारे ही भगवान के दिव्य दृष्टि से उत्पन्न होते हैं और कलयुग आज से 500 साल पहले खत्म हो चुका है, जब गौरांग आए थे और आते रहते हैं भगवान। और वो गौड़ीय समुदाय वहाँ से लेकर के इस्कॉन यहाँ तक पहुँचे हैं। पूरा प्रभुपाद आकर के पूरा विश्व के कोने कोने में इस्कॉन की स्थापना हुआ है। प्रभुपाद जी के गुरु जी उनको बोले जाओ विदेश में जाकर के और प्रचार करो। प्रभुपाद जी हमारे नारद जी ही थे, नारायण नारायण। और यहाँ कृष्णा कृष्णा पार्वती भगवान का स्थापना किए। पार्थ हम लोग पूरे पृथ्वी का जो अर्थ का जो जीता जागता नरहरि रूप यही है पार्थ। और सारथी जो हमारी शक्ति है वो रस्सी अपने हाथ में धारण करके और सबको शांति पहुंचाती है। यानी माता ऊपर में जो है आदि पराशक्ति वही है काल चक्र, और नीचे में महादेव और नारायण ब्रह्मा विष्णु है। तीनों भगवान अपना रस्सी पकड़ के पूरा पृथ्वी को चलाते रहते हैं। हम लोग देख नहीं पाते हैं जो आखिर क्या क्या हो रहा है। फिर वहाँ से आई मुस्लिम को। उस टाइम में अकेले अगर यदि वो करते भगाने की कोशिश, क्या मुस्लिम भाग जाता? खुद भी उनको मरना ही पड़ा था, मार के फेंक दिया गया था उनको वहाँ जो जगन्नाथ मंदिर के आसपास में भगवान चले जाते हैं। और फिर किसी के माँ के गर्भ में वो चले नहीं जाते भगवान, किसी माँ के गर्भ में स्थापित किया जाता है। फिर से दूसरा जन्म लेते हैं जो हमारे विष्णु जी हैं। शिव शक्ति लेते हैं विष्णु अवतार विश्व शांति के लिए और अपना वैष्णव धर्म की रक्षा के लिए, जो वही युगों युगों तक चलता रहेगा। फिर ये इस्कॉन पहुँचे हैं यहाँ। वहाँ प्रभुपाद जी चले गए, फिर हमारे नाना जी आए, उनकी काली सिद्धि हुई। फिर अनेकों लोग यहाँ आए हैं। काली माता क्या होता है? सिद्धि से माता रानी को जब उनको सिद्धि प्रदान देते हैं, माँ खींच लेते हैं। जो महादेव स्वयं ही यहाँ आते हैं ना, तो क्या करते हैं? पंच तत्व को खींच लेते हैं अपने आप में। तो वही हुआ काली सिद्धि जो हमारे नाना जी को हुआ, अपने आप हो जाता है। कोई अब कितना भी कुछ करो तो नहीं हो पाता, भगवान खुद ही खींचते हैं आपको। फिर अनेकों ग्रंथ हमारे मिथिला में, भागवत गीता, रामायण पाठ, दुर्गा पाठ, हरिवंश कथा, सत्यनारायण भगवान का पूजा हरदम होते रहता है। सत्य ही नारायण है। जहाँ सत्य की पराजय हुई कि भगवान स्वयं जरूर आते, और तभी जाके हरिवंश कथा से मेरी माँ आई। माँ जब आती है खुद, तो महादेव उनके पीछे पीछे खुद ही आते हैं। उनको भी पता नहीं चलता महादेव को भी आदि पराशक्ति कैसे प्रकट हुई। फिर मेरे पापा से शादी हुआ। पापा मेरे इतने नक चढ़ू पूजा करने में, तो माँ का अनन्य भक्त पापा मेरे इतने वैरायटी से माँ का पूजा करेंगे। महादेव का, शालिग्राम का, दुर्गा पाठ सुना करके। उनका दुर्गा पाठ 3-4 घंटे का होता है, और पूरा दुर्गा पोथी में जितना कुछ है नियम निष्ठा से पापा हमारे करते रहते हैं। इस बार भी सुनाए तो उनको 2-2 पोता हुआ। सब भाई सब बोल भी रहे थे, जो देखो तुम कैसा दुष्ट है जो तुमको पोता नहीं हुआ, सबको हुआ है, तुम्हारा वंश निर्वंश हो गया। उनका भाई बोले उनको 4 पोता। कोई बात नहीं, पापा मेरे है थोड़ा गाली गलौज कर देंगे, लेकिन दिल का बहुत ज़्यादा शुद्ध है। घर का इतना बात किसी को बता देंगे जिसके पास बैठे, उसके लिए लोग सब वो भी करते हैं। हमारी दादाजी का दुलारा बेटा सबसे पीछे में आए, इनको साइंस लेके पढ़ाइए, बड़ा वाला को संस्कृत पढ़ाइए, जो हमारा श्राद्ध जो है शुद्ध करेगा। इसलिए दरभंगा में वो पढ़े हुए थे। फिर पापा भी वहीं जाके BSc किए। पापा सरकारी नौकरी तब तक टपक गई। अब सरकारी नौकरी के चक्कर में पूरे जिंदगी दंड बंड हुआ। कोट पेंट वाले धोती कुर्ता में आ गए मेरे पापा, और शादी हो गया तो पंडित की बेटी से तो क्या कर सकते हैं। तो फिर तो वो तो आ ही जाता है ना।
फिर जैसे तैसे यहाँ तक पहुँचे हैं हम लोग, और पापा को भी सिद्धि हुई माँ के कृपा से ही। माता ही प्रदान करती है, पता नहीं रहता मानव रूप में जो अब क्या हो नहीं हो, लेकिन ऊपर से माता अपना जो हमारे अंदर में जो है। और कलयुग कब का चला गया, सतयुग के एक भक्त भी भगवान के पूजा में लगे रहते तो सतयुग ही है। आप ये मत सोचो जो कलयुग है सबका ठोर पटर 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 पटर, पूरे समाज का नंड बंड मोदी जी को गाली दे देते हैं, किसी को गाली देते थे। मोदी जी ऐसे नहीं आए हैं, उनको माँ ने बुलाई, कलका माई बोलते थे, गंगा माई बुलाई, सची का बुलाई, माँ सबसे परे रहते ये मर्द के झंझट से। महादेव को भी जब निकालते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होता ही है, उत्पन्न तो माँ ही करती है ना, काचकनी दुर्गा माई। और दोनों साथ साथ ही आते महाकाल महाकाली। इस बार भी जब हुआ है वहाँ हमारे यहाँ गौरी का मंत्र है, गौरी हाय तली फुहाय तली, चंदन के तोड़े तली, फूलक माला गूथे तली, सिंदूर के धार दे तली। फूलक माला अपना लिया, सिंदूरक धार हमरा दियो, जब तक ये गंगा धार है तब तक हमारे बात रहे, और अपन सुहाग से हो दिया, ये हो गया गड़बड़। किसी को धर्म को पता नहीं। और हम हमारा हबी इतना ज़्यादा वो क्या क्या खाने पीने जो लगे। पहले मीट मछली भी 12 पेट में थे तभी से वो नहीं खाते थे, वैष्णव भी थे। 12वीं पास किए न चले गए नेपाल, वहीं से जाके पदभ्रष्ट है इनकी मामी, इनको ज़बरदस्ती गंद लगा था, उल्टी करते थे, तभी भी खाते नहीं थे। लेकिन जो वो छू लिए ना, थोड़ा भी मुंह में गया तो भ्रष्ट तो हुआ। दादाजी बोल रहे थे कि नहीं ये इस पोता को मत खिलाना कुछ भी। दादाजी बाबा धाम से मांग के लाए थे बेटी, तो उसमें ये भी आ गए, ये हमारे बाबा बैद्यनाथ महादेव। और बैद्यनाथ महादेव का किसने स्थापना कैसे हुआ था, तो रावण के द्वारा हुआ। तो वो अहंकार ब्राह्मणों में आज भी पड़ी हुई है, किसी को मानव समझते ही नहीं, अपने से ज़्यादा बलवान नहीं समझते। यही सब कांड लेकर के खैनी खाएंगे, गुटखा खाएंगे। जब उनका लत गुजरा तो अब ये यहाँ से चले गए, तभी भी ठीक है। दिल्ली में जो गुजर टोली में चले गए, बाबा वहाँ ट्यूशन नंड भंड हो गया इनका। हमको इतना गंद लगता है जो पी लेते हैं, खैनी खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा। देखो कोई अत्याचार होता है ना तो आप पर नहीं हो रहा, आपके अंदर में जो माँ बैठी है ना उनके ऊपर में हो रहा है। तो अत्याचार ने करा, कलयुग कब की समाप्ति हो चुकी है, कल की अवतार अब सब कुछ शांत करके अब आई है। जब भारत पूरा अपना गोदान पकड़ लिए हैं, पूरे सृष्टि में धर्म की स्थापना, हमारे विग्रह का स्थापना, पूजा पाठ गुरुकुल से, हम अपने भारतीय वैसे भी नंबर 1 से भी नंबर 1 है। इनके आगे पीछे कोई है ही नहीं भाई, ये जीरो है। जिधर से लगाओगे बस बढ़ता जाएगा। ये हमारे भारत जीरो भी वही, और अरब खरब जितना भी लगा लो, अमेरिका क्या बराबरी कर पाएगा हमारा संस्कार से। और माँ से बढ़कर के कोई नहीं। हम लोग माँ का पूजा करते हैं, नारायण का पूजा करते हैं, माँ के महादेव का करते हैं। हम अपने सनातन धर्म का चेष्टा समझते हैं। और मैं दिल्ली इस्कॉन में खटकी, फिर मुझे वहाँ काली सिद्धि जो हुआ है, कोई विश्वास के लायक पात्र नहीं, लेकिन सबको पता है। बड़े बड़े लोग सब जो है उन लोगों को पता है काली सिद्धि किस तरह से होता है। मैं कितनी बार सिम्टम्स सब बताई हूँ। तो अब धर्म की स्थापना यही हो गई, बच गई है, जो अपने भारत में हर एक जाति को एक जाति दास में बांधना है। न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई। जो प्रभुपाद जी का ये इस्कॉन में जो जाते हैं उनके नाम के पीछे दास लगाते हैं, वही लगेगा। नया धर्म, नया समाज, नया प्रकृति। प्रकृति देवी कब का आ चुकी है। हरे कृष्ण।